श्रीरामेश्वर महादेवाय नमः। ओम श्रीरामेश्वर महादेवाय नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राम चारो भैया की जय, पिता दशरथ जी की जय, माता कौशल्या सुमित्रा कैकेयी की जय, सभी देवी देवताओं की जय। जय जय श्री सीताराम। जैसा कि आज तीसरी कथा है, पिछले दो कथाओं में हमने सुना और समझा कि शिव जी अगस्त ऋषि के पास से राम कथा सुनकर शिव जी पार्वती जी आ रहे थे। बीच जंगल में उन्होंने देखा कि राम जी और लक्ष्मण जी माता सीता के वियोग में दर दर भटक रहे हैं और व्याकुल हो रहे हैं। उन्हें देख माता सती को लगा कि ये नारायण जगत पालन नारायण नहीं हो सकते, क्योंकि जगत को पालन करने वाले अपनी पत्नी के लिए इतना वियोग कैसे हो रहे हैं। ये सोच के उन्होंने शिव शंकर जी से कहा, तो शिव शंकर जी ने कहा कि जाओ उनकी परीक्षा लो और देखो क्या वो नारायण है या राम है। ये गई माता सीता का रूप पकड़ के, तो राम जी लक्ष्मण जी इन्हें पहचान गए। इससे ये डर के लज्जित होके चली आई और ये सत्य कथा शिव जी को नहीं बताई, जिससे शिव जी अंतर्ध्यान किए तो ये समझे कि ये माता सीता का रूप पकड़ के सती जी गई हैं। इस वियोग में शिव जी गए तो 87,000 वर्ष तक उन्होंने राम नाम की तपस्या धुनी लगा दी। 87,000 वर्ष बाद उठे तो सती जी अपने मायके गई, जहाँ दक्ष राजा बहुत बड़ा यज्ञ करवा रहे थे। उस यज्ञ में शिव जी और माता सती का न्योता नहीं था, फिर भी जिद करने पे सिर्फ माता सती गई और वहाँ पे अपना अपमान देकर खुद को वहीं पे भस्म कर लिया। जिसके बाद फिर माता पार्वती का जन्म हुआ हिमांचल राजा के घर। हिमांचल राजा को नारद जी गए, माता पार्वती को देख के उनके गुण और अवगुणों की बात कही, जिससे माता पिता चिंतित हुए और फिर पार्वती जी आके जंगल में घोर तपस्या की। तपस्या के बाद शिव जी अपने सप्तऋषि को भेजे, जो जाके माता पार्वती का जांच किए, उनकी परख किए कि क्या ये सच में शिव जी को चाहती है अपना बर रूप में, या सिर्फ ये एक बचपना हरकत है। सप्तऋषि गए, उन्होंने देखा कि नहीं, सच में माता पार्वती शिव जी को पाकर ही मानेंगे। सारी तरह से इन्होंने आजमा लिया, पर माता पार्वती डग से मग नहीं हुई। अंत में आके शिव जी को सप्तऋषियों ने बताया। फिर माता पार्वती को जाके सप्तऋषि हिमांचल राजा को समझाए, तो हिमांचल राजा आए और बोले कि तुम्हारा विवाह शिव जी से ही होगा, अब घर को चलो। माता पार्वती खुशी खुशी घर चली गई और सप्तऋषि यहाँ आ गए। उसके बाद अब आज कथा शुरू होती है कि उसी समय तारक नाम का एक राक्षस हुआ करता था, जो बहुत शक्तिशाली था और बहुत बड़ा तेज था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया था। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए थे। यह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए थे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने देवताओं को दुखी देखा। ब्रह्मा जी ने सबको समझा कर कहा कि इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न होगा। इसको युद्ध में वही जीतेगा। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई, शंभु शुक्र शंभुत सुत एहि जीतई रन सोई। मोर कहा सुनि करहु उपाई, होई ईश्वर करहि सहाई। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्म जाई हिमांचल गेहा। ब्रह्मा जी कहते हैं मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमांचल के घर जन्म ले लिया है। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात,
तदपि मेरी एक बात सुनो, तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो। वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करेंगे, अर्थात उनकी समाधि भंग कर देंगे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें विवाह करने के लिए मना लेंगे। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो, और तो कोई उपाय दिखता है नहीं। सबने कहा, यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाले और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुए। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति सुनाई। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से ये कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। यद्यपि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरों के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कही चले सबहि सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। ये कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर सहायकों के साथ चल दिए। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित ही है। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम माना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, अभय विवेक कुटक सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय के सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे। अर्थात इसका मतलब ये है कि ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम और सदाचारी ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा 2 सिर वाला कौन है जिसके लिए रीति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? अर्थात मैं आपको समझाऊं तो जब कामदेव ने ऐसा अपनी माया चलाई कि पूरे पृथ्वी पे लोग जिसके अंदर नियम होते थे, ब्रह्मचर्य होते थे, संयम, धीरज, धर्म होता था, वो सब नष्ट हो गया। सब लोग काम के वश में हो गए। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवहि तरु शाखा। नदी उमगी बंधु कहूँ धाई, संगम करहि तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा होने लगी। लताओं, बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने लगे, अर्थात मिलने जुलने लगे। जब जड़, वृक्ष, नदी आदि की यह दशा कही गई है, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है? आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरण करने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश में हो गए। कामदेव जी ने ऐसा अपनी माया चली की। सब लोग कामाग्न होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव, दैत्य, मनुष्य, किन्नर, सर्प, प्रेत, पिचास, भूत, बैताल, ये तो सदा ही काम के गुलाम है। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध, विरक्त, महामुनि और महान योगी भी काम के वश में हो गए। योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे? जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्मामय देखते थे, वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा चलता ही रहा। किसी ने भी हृदय में धैर्य धारण नहीं किया। कामदेव ने सबके मन को हर लिया।
श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वही उस समय बचे रहे। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर तो गया, तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। इसका मतलब है कि शिव जी को देखते ही कामदेव जैसे ही डरे, उनकी जो माया फैली थी संसार पे वो वापस आ गई और सब लोग जैसे के तैसे हो गए। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र शिव जी को देखकर कामदेव भी भयभीत हो गया। लौट जाने में लज्जा मालूम होगी और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके कामदेव ने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। वन, उपवन, बावली, तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम का उमड़ रहा है, जिसे देखकर मेरे मनों में भी कामदेव जाग उठा, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कही नहीं जाती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर सुंदर भैरव के समह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। कामदेव ने फिर ऐसी माया चली। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि टूट नहीं सकी। तब कामदेव को क्रोध हुआ। आमे के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ा दिए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक ले तान दिया। लक्ष्य थे शिव जी। अपने 5 बाण को ताना अपने कान के पास तक और क्रोध में शिव जी की तरफ देखा। छाड़े विषम विशिख उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भयउ ईस मन क्षोभ विशेषी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में जाके लग गई। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हो गए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। फिर रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करते हुए वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री रति को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देते हुए वचन बोले। अब ते रति तव नाथ कर होई ही नाम अनंग, बिनु बपु व्यापी ही सब ही पुनि, सुनि निज मिलन प्रसंग। हे रति, अब तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं जाएगा। तो इसमें एक चीज और सीखने के हम लोगों को मिला कि जो प्रद्युम्न थे कृष्ण के पुत्र, वो कामदेव ही थे जो शिव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। तो आपको कोई पूछे कि कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न पिछले जन्म में, पिछले युग में कौन थे, तो आप लोग बोल सकते हैं वो कामदेव थे, जो कृष्ण जी को माफ कीजिएगा, जो शिव जी को भंग करने गए थे उनकी तपस्या, तब उन्हें वहां पे शिव जी ने भस्म किया था। और माता रति जो उनकी पत्नी थी कामदेव की, उनके प्रार्थना पे शिव जी ने ऐसा आशीर्वाद दिया। अब इस कथा को आगे बढ़ाते हैं।
शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे बैकुंठ को चल दिए। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहां कृपा के धाम शिवजी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। सब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी है, फिर भी हे स्वामी, भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाहु, निज नयन नहीं देखा चहि नाथ तुम्हार विवाह। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले भोलेनाथ, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भरकर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रीति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वो पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाने शुरू कर दिए खुश होकर कि शिव जी मान गए और फूलों की वर्षा भी करने लगे और साथ में जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा सारे देवता कहने लगे। अवसर जान सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। इसी समय को उचित समझकर जानकर सप्त ऋषि भी वहां आ गए और ब्रह्मा जी तुरंत ही उन्हें हिमांचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी, फिर उनसे छल से भरे मीठे विनोदक युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। कहा हमार स्नेह तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हार पन जा रे कामु महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठ हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। अर्थात फिर सप्तऋषि जाके परीक्षा लेने लगे माता भवानी का। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहे हूँ मुनिवर विज्ञानी। तुम्हारे जान कामु अब जारा, अब लगी शंभु रहे सभी कारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुरा कर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वो विकार युक्त कामी ही रहे, किंतु हमारी समझ से तो शिव जी उदासी ही योगी हैं, अजन्मा, अनिष्ट, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। हे तात्र, अग्रिका तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता और जाने पर वह अवनष्ट हो जाता है। महादेव जी कामदेव के संबंध में भी यही न्याय समझना चाहिए। पार्वती के वचन सुनकर उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए और भवानी को शिव नवाकर चल दिए और हिमांचल जी के पास फिर पहुँचे सप्तऋषि। उन्होंने पर्वतराज हिमांचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमांचल जी बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति की वरदान की बात कही, उसे सुनकर हिमवान ने फिर बहुत सुख पाया। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार करके हिमांचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उसने शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी सुधवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। फिर हिमांचल ने यह लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी बेनती की और उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दे दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता ही नहीं था। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फिर फूलों की वर्षा होने लगे, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में
मंगल कलश सजने लगे। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मौर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंगन पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ बन गया, गले में विष और छाती पर नाग मुंडों की माला लग गई। इस प्रकार उनका वेशभूषा होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित हैं। शिव जी बैल पर चढ़कर बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही है और कहती हैं, इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेंगी, ऐसी कन्याएं कहती हैं। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहन अर्थात अपने सवारियों पर चढ़कर बारात में चल दिए। देवताओं का समाज सब प्रकार से परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बाराती नहीं थी। तब भगवान विष्णु ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा। सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलने लगे। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेशु मुस्काही, हरि के विज्ञ बचन नहीं जाही, अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंगी प्रेरी सकल गण टेरे। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान की इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुला लिया। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी फिर हंसने लगे। अब कैसे कैसे उनके समाज था ये देख लीजिए। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत सारे मुख है। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई सारे हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। कोई बहुत दुबला तो कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र तो कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है। भयंकर गहने पहने हाथ में कपाल लिए हैं और सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार से उनके मुख है। गणों के अनगिनत वेशों को कौन कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिचास और योगिनिया की जमाते हैं, झुंड हैं। उनका वर्णन नहीं हो सकता कि कैसे कैसे झुंड आए हैं। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं। वे सब बड़े मौजी हैं, दिखने में बहुत ही बेढंग जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते भी हैं। जस दुलहू तसी बनी बाराती, कौतुक विविध हो ही मग जाता। यहाँ हिमांचल रचेऊ बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दुल्हा है अब वैसी ही बारात भी बन गई। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जा रहे हैं। इधर हिमांचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया था कि जिसका वर्णन ही नहीं हो सकता। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन, समुद्र, नदियां और तालाब थे, सबने हिमांचल को न्योता भेजा। हिमांचल ने सबको न्योता भेज दिया। वे सब अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करके सुंदर शरीर धारण कर सुंदर स्त्रियों और समाज के साथ हिमांचल के घर चले आए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते भी हैं। हिमांचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी बहुत छोटी लगती है। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियां सभी सुंदर दिखती हैं। उनका वर्णन कैसे हो सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही है। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं।
जगदम्बा जह अवतरी सो परु बरन की जाय, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित्य नूतन अधिकाय। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया हो, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित्य नए बढ़ते जाते हैं। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियां हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डरकर भागने लगे। अर्थात जब विष्णु जी की मंडली आई तो सब खुश हुए, सभी देवताओं की मंडली आई, सब हिमांचल के गांव वाले सब देखकर खुशी हुए, स्वागत करता है। लेकिन जब दूल्हे हमारे शिव जी की मंडली आई और उनकी मंडली में जैसे जैसे बाराती थे, ये देख के जो स्वागत करता थे दरवाजे पे, वो भागने लगे, उनके घोड़े भागने लगे, बैल भागने लगी, गाय भागने लगे, सब डर कर भागने लगे। धरि धीरज तह रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने। गए भवन पुछहि पितु माता, कहहि बचन भय कपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भाग खड़े हुए थे। घर पहुंचने पर जब माता पिता उन बच्चों से पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं, कही काह कही जाई न बाता, जम कर धार किधौ बरियाता। बरु बैराह बसह अवसवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप, कपाल और राख ही उसके वस्त्र है। दूल्हे के शरीर पर राख लगी हुई है, सांप और कपाल के उसके गहने हैं। वह नंगा, जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत, प्रेत, पिचास, योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हुए और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिया। मैना रानी पार्वती जी की जो माता है ने उन्होंने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परीक्षण करने के लिए चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब स्त्रियों को मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। बहुत ही डर के मारे भाग कर वे घर में घुस गई और शिव जी जहाँ बैठे थे वहाँ चले गए। शिव जी को जहाँ आसन दिया गया था, शिव जी वहाँ चले गए। मैना रानी के हृदय में बहुत बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठा कर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भर कर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बना दिया। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ों से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए, संसार भर में आप कीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। ऐसे माता बोलती हैं पार्वती जी से। हिमांचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपने कन्या को स्नेह से याद करके विलाप करती रोती और कहती, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसे उपदेश दे दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए भी तप किया। सचमुच उनके ना किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है और न घर है और ना ही स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन है, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्होंने न किसी का लाज है, न डर है, न भला बाज स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। ऐसे ऐसे मैना माता नारद जी को भी बोलती हैं। माता को विकल देखकर
पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी से बोली कि हे माता, जो विधाता ने रच देते हैं वह टलता नहीं है। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो, अर्थात तुम चिंता मत करो माता। जो मेरे भाग्य में अगर बावला ही पति लिखा है तो किसी को दोष क्यों लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंग तुमसे मिट सकते हैं? वृथा कलंक टीका मत लो। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है, अर्थात यह अवसर रोने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। इस समाचार को सुनते ही हिमांचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों को साथ लेकर वहां पे पहुंचे। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। ये अजन्मा, अनादि और अविनाशी शक्ति है। सदा शिव जी के अर्धांग में रहने वाली ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। पहले दक्ष के घर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर योगाग्नि में भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। और पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्थात अर्धांगिनी है। तब नारद जी के वचन सुनकर सबका विषाद संदेह मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर घर में फैल गया। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री, पुरुष, बालक, युवा और वृद्ध, नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे। सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति योजनार हुई, अर्थात रसोइयाँ बनी। जो जेवनार की जाई बखानी, बसही भवन जेहु मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंचि देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहाँ की भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमांचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को, विष्णु, ब्रह्मा और सब जाति के देवी देवताओं को बुलवाया। भोजन की बहुत सी पात्रें बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। जो गाली गीत आज भी परंपरा हमारे यहाँ चली आती है। बारातियों को जो गाली दी जाती है वो गालियां शिव जी के विवाह में भी हुई थी। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगाते हैं ताकि ज़्यादा देर तक ये गालियां दे सकें और ये आनंद ले सकें। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर अर्थात भोजन हो जाने पर सबके हाथ मुंह धुलवा कर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहां ठहरे थे वहां चले गए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन लगन पत्रिका सुनाई और विवाह समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। सब देवताओं को आदर सहित बुलावा लिया और सबको यथा योग्य आसन भी दी गई। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य निशासन था जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखिया श्रृंगार करके उन्हें लेकर आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए।
संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके? संसार में ऐसा कौन कवि है जो उस भवानी का सुंदरता का वर्णन कर सके? ऐसा कोई नहीं है। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा की वर्णन नहीं की जा सकती। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद, शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं। तब मंद बुद्धि तुलसीदास किस गिनती में है जो उसकी सुंदरता और शोभा की खान बता सके? माता भवानी मंडप के बीच में बैठी हैं, जहाँ शिव जी थे वहाँ फिर माता गई। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भावरा तो वहीं रसपान कर रहा है। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका ना करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमांचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण कर दिए। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का परिग्रहण किया तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। अनेकों प्रकार से बाजे बजने लगे। आकाश में नाना प्रकार से फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती जी का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी, दास, रथ, घोड़े, हाथी, गाय, वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए गए, जिनका वर्णन ही नहीं हो सकता। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमांचल ने कहा, हे शंकर जी, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा, तब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। शिव जी ने बहुत तरह से अपने सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी कि हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरण की पूजा करना। नारियों का धर्म यही है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनके आंसुओं में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया, अर्थात गले लगा लिया माता पार्वती को। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। ये कहते हुए माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जानकर, दुख करने का अवसर ना जानकर उन्होंने धीरज धर लिया। मैना बार बार मिलती और पार्वती के चरणों पकड़कर गिर पड़ती। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। तब सब स्त्रियों से मिल भेंट करके अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। जब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए, पार्वती जी ने फिर कर माता जी की ओर ही देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ कैलाश को चल दिए। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंतु तब पहुँचा वन अति हेतु, विविधि भांति परितोषु करी विदा किन्ह ब्रुसुकेतु। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुँचाने के लिए साथ चल दिए। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर फिर विदा भी कर दिया। पर्वतराज हिमांचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर, दान, विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब सब देवी देवता अपने अपने लोकों को चल दिए। अब यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता है,
इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सकते। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक जी का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में वही तारकासुर को मार डाला। वेद, शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय जी का जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। अब आज की कथा हम लोग महादेव और श्री रामचंद्र जी का नाम लेके यहीं पे विश्राम करेंगे। आज की कथा में हम लोगों ने कार्तिकेय जी का जन्म, शिव पार्वती जी का विवाह हम लोगों ने जाना और तारका का वध भी हम लोग इसमें जान लिया। तो इस कथा को आज हम लोग रोकते हैं, फिर अगले कथा में हम लोग पढ़ेंगे आगे कैसी कथा होती है। शिव विवाह के बाद फिर तुलसीदास जी कैसे आगे कथा को बताते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे और आपको सुनाएंगे। तो आज के लिए महादेव का नाम लेकर, माता पार्वती का नाम लेकर, श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर, सभी देवी देवता का नाम लेकर प्रणाम करते हैं और जय जयकार करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, रामचारो भैया की जय, पिता दशरथ जी की जय, माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी की जय। जय जय श्री राम, जय श्री रामेश्वर महादेवाय नमः।